गर्मियों का मौसम हो और आमों का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो इस आम सी गर्मी में हम आम से बनाएंगे एक इंतहाई क्रीमी, ठंडी और लग्जरी रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़े से पानी में 1 टेबलस्पून तुखम मलंगा सोक कर दूंगी। तुख्म मलंगा को ज़्यादा सोक करने की ज़रूरत नहीं होती और ये 4-5 मिनट में ही रेडी हो जाता है। अब हम लेंगे एक दूसरे बोल में थोड़ा सा पानी और उसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून गोंद कतीरा। अच्छा, आपने ये रेसिपी बनाने से 3-4 घंटे पहले गोंद कतीरा सोक करना है। अब मैंने ले लिए 2 आम और इनको अच्छी तरह धोकर हम पील कर लेंगे। मैंगोज़ को पील करने के बाद हम इनको रफली कट कर लेंगे, क्योंकि आखिर इनका बनना तो मिल्क शेक ही है। अब एक ब्लेंडर जग में मैंगोज़ और ½ लीटर से थोड़ा ज़्यादा मिल्क ऐड करें और अब मैं इसमें ऐड करूँगी कंडेंस मिल्क। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क अवेलेबल ना हो तो आप इसकी जगह शुगर ऐड कर दें। मैं तो हमेशा यही कहती हूँ कि अगर रेसिपी में कोई चीज़ अवेलेबल ना हो तो आप उसका अल्टरनेट यूज़ कर लें और इस तरह आप दुनिया की हर रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं कि ब्लेंडर का ढक्कन अच्छी तरह बंद कर लें, वरना आपका सारा किचन मैंगो शेक पार्टी मना लेगा और फिर ये ना कहना कि मैंने आपको बताया ही नहीं। और अब हम लेंगे एक बड़ा सा ग्लास और उसमें ये मैंगो शेक पोर कर देंगे और साथ में ऐड करेंगे फालूदा नूडल्स, तुख्मे मलंगा और गोंद कतीरा। अच्छा, गोंद कतीरे को रेडी होने में 4 से 5 घंटे लग गए थे। अब हम ऐड करेंगे थोड़े से मैंगो चंक्स। हम इस रेसिपी को थोड़ा और टेस्टी और खुशबूदार बनाने के लिए लाल शरबत ऐड करेंगे। अब हम इस ग्लास को मिल्क शेक से भर देंगे, वो भी ऊपर तक। अब बारी आई है मेरी फेवरेट आइसक्रीम की, मैंगो आइसक्रीम। आपको जो आइसक्रीम पसंद हो आप वो ऐड कर लें। आखिर में हम मैंगो चंक्स और टूटी फ्रूटी से टॉपिंग करेंगे और ले जनाब, हमारा रॉयल मैंगो फालूदा शेक रेडी है। अब आप भी बादशाहों जैसी ज़िंदगी गुजारें और शाही मैंगो फालूदा बनाएं, खुद भी खाएं पिएं और अपने घर वालों को भी खिलाएं और अल्लाह का शुक्र अदा करें। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मसाला ऑन फायर।